हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज फाइलम टीनोफोरा के बारे में। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस अबाउट द फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया और टीनोफोरा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। पहले हम समझ के लेते हैं कि टीनोफोरा में कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनके बेसिक कैरेक्टर क्या है, और फिर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसे विद द नाइडेरिया। सो टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म। वो कैसे होते हैं? मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब उनके पास दो जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगी, एंड अलॉन्ग विद दैट दे शो द रेडियल सिमेट्री। उनके पास क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब वो मल्टीपल प्लेन उनके पास ऐसे प्रेजेंट है, मल्टीपल इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट है, जिससे उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इनके पास 2 टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन टेंटाकल्स के पास या टेंटाकल्स पर ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं जो इंश्योर करते हैं बस्टिंग एंड यूज ऑफ फूड पार्टिकल। इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों भी हो सकता है। इनके पास कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिससे ही ये टेंटाकल्स रिलीज होने हैं, ठीक है। कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जिससे टेंटाकल्स रिलीज होते हैं। नाइडेरिया में नेमाटोसिस से टेंटाकल रिलीज होते हैं एंड टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट से टेंटाकल रिलीज होते हैं या बनते हैं। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें सी वॉलनट भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें सी वॉलनट भी कहा जाता है या फिर कोम जेलीज भी कहा जाता है। इन्हें सी वॉलनट या कोम जेलीज कहने का रीज़न ये है कि इनकी एक्सटर्नल बॉडी 8 कोम लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, ठीक है। 8 कोम लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके बॉडी में बने हुए होते हैं, राइट। सो ये जो 8 कोम लाइक प्लेट्स होते हैं ये सिलिएटेड होते हैं, और इसी कोम लाइक प्लेट्स की वजह से वो लोकोमोशन कर पाते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हियर यू कैन सी दिस इज द टेंटाकल। लेट मी चेंज द कलर। ओके, दिस इज द टेंटाकल, राइट। इनके पास माउथ प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द एनल पोर। एनल पोर अलग है, माउथ अलग है। ये लैटरल फिलामेंट प्रेजेंट है, ये फेरेंजियल कैनल है। इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। क्या एग्जाम्पल है? प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। अब यहाँ पे हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हियर यू कैन सी, लुक। सो ये जो 8 कोम प्लेट्स, सिलिएटेड कोम प्लेट्स जो इनके पास प्रेजेंट है, इनकी वजह से उनको लोकोमोशन करने में आसानी जाती है। टीनोफोरा ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और इनकी एक बहुत अच्छी बात यह है, या एक नेचुरल फिनोमिना इनके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज़ बायोल्यूमिनेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अंधेरे में जैसे डार्क में ये फोटो बताया है, और ये क्या शो करता है? बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली लाइट इमिट आउट करते हैं। क्या करते हैं? वो नेचुरली लाइट इमिट आउट करते हैं। जैसे कि हम अंधेरे में रात के समय पे हमारे दीवारों के ऊपर जो चांद तारे स्टिक करते हैं और लाइट बंद करने के बाद हमें वो चमके हुए दिखाई देते हैं, तो ये ल्यूमिनेंस होता है। बायोल्यूमिनेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे तरीके के लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, और टीनोफोरा के पास ये कैरेक्टर है, वो बायोल्यूमिनेंट है, ठीक है। इसे याद रखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि कौन सा फाइलम ये बायोल्यूमिनेंट है। तो ये मराइन एक्वेटिक एनिमल है और ये बायोल्यूमिनेंट है, मतलब ये क्या देते हैं? फ्लोरेसेंस देते हैं, ल्यूमिनेसेंस ये देते हैं। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअल मीन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? बाय सेक्सुअल मीन्स ही रिप्रोडक्शन करेंगे, और इनमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट नहीं है, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं है, विद इन एन बॉडी, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब दे आर हर्माफ्रोडाइट। कैसे है वो? हर्माफ्रोडाइट है। ये जनरली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो करेंगे। फर्टिलाइजेशन इन टीनोफोराज आर एक्सटर्नल, मतलब स्पर्म्स एंड एग्स रिलीज किए जाते हैं बाय दी सेम बॉडी, और वो फर्टिलाइज करेंगे बॉडी के बाहर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अंडरस्टूड? क्लियर है?
ओके एंड याद रखना कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, असेक्सुअली ये जनरली रिप्रोडक्शन करते नहीं है। नाइडेरिया असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है बट टीनोफोरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली ये शो नहीं करते। और इनकी बॉडी हमेशा मेड्यूसा जैसी होती है, लाइक अम्ब्रेला शेप्ड। कैसी रहेगी? हमेशा अम्ब्रेला शेप्ड। ये पॉलिप फॉर्मेशन नहीं करते। तो टीनोफोरा के बारे में हमने क्या क्या देखा? टीनोफोरा ये मराइन ऑर्गेनिज्म है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमें पानी में ही दिखता है। इसके पास इसे सी वॉलनट भी कहा जाता है या कोम जेलीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बाहर, बॉडी के बाहर से हमें कोम प्लेट्स दिखाई देते हैं जो सिलिएटेड होते हैं। और कितने प्लेट्स होते हैं? वो 8 कोम प्लेट्स दिखाई देते हैं जो सिलिएटेड होते हैं और जो लोकोमोशन में इन्हें हेल्प करते हैं। इनके टेंटाकल्स के बाहर से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं फूड डाइजेशन। वो टाइम टू रिलीज करते हैं और फूड डाइजेशन करते हैं। इनका फूड डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का है। ये जो है ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनमें और नाइडेरिया में बेसिक डिफरेंस क्या है? नाइडेरिया का जो टेंटाकल होता है वो निमैटोसिस से बनता है और इनका कोलोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, ये इनमें बेसिक डिफरेंस आता है। नाइडेरिया के पास सिंगल माउथ प्रेजेंट होता है, इनके पास एनस एंड माउथ दोनों पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ ये बायोल्यूमिनेंट होते हैं। कौन? टीनोफोरा ये बायोल्यूमिनेंट होते हैं। टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द टीनोफोरा। राइट, अंडरस्टूड? शॉर्ट वीडियो है क्योंकि हमारा ये फाइलम टीनोफोरा बहुत सिंपल है, इसे अच्छे से समझ कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए विद द डीसीबी बायोलॉजी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आने वाला है नेक्स्ट फाइलम पर, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसे फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज़। तब तक के लिए be healthy, wealthy, peaceful, study well, and yes, do smart work. Bye bye. Have a great time.